नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में 3 मार्च को जन विश्वास रैली है। 1991 के बाद 2024 में लेफ्ट पार्टियां भी इस रैली में हिस्सा ले रही है। कहा जा रहा है कि इसलिए इस बार की जन विश्वास रैली में अभूतपूर्व भीड़ होगी और गरीब रैला का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। कैसी होगी ये रैली, इस बात को समझने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्णेश जी के पास। हम आपको बता दें कि कृष्णेश लगातार जो है लेफ्ट पार्टियों को और आरजेडी को कवर करते रहे हैं और इस लिहाज से ये पूरी तरह समझाएंगे कि किस तरह इस बार की भीड़ जो है, इस बार की जो जन विश्वास रैली है महागठबंधन की, वो हर बार से अलग होगी। कृष्णेश जी, देखिए 1991 में बिहार में उस समय कहिए कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे और एक वह उभरते हुए नेता थे। 1991 के लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 91 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी कहिए का समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह की सरकार के बाद यहाँ चुनाव हुए थे 91 में। तो 91 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक संयुक्त रैली हुई थी, जिसे लालू की रैली कहा जाता है, गरीब रैली कहा जाता है। लेकिन वह सिर्फ लालू यादव की रैली नहीं थी, उस रैली में लेफ्ट पार्टियां भी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी था और सीपीएम भी थे। इस बार 33 वर्षों के बाद इस तरह की रैली देखने को मिलेगी और जब हरा झंडा और लाल झंडा एक साथ आएगा। और 1991 की रैली के बाद तुरंत बाद चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, और उस लोकसभा चुनाव में उस समय बिहार की 54 सीटें थी। उस 54 सीटों में से 48 सीटें जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और जेएमएम के खाते में चली गई थी। मात्र 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। तो एक सीट वह बेगूसराय थी, जहां कांग्रेस ने अपनी इज्जत बचाई थी। यूँ कहिए कि कांग्रेस मात्र एक सीट जीत पाई थी और 91 की लड़ाई जहां कांग्रेस के खिलाफ थी, वहीं इस बार की रैली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। लालू ने 1991 में जहां भाजपा का रथ रोका था और कई तरह के चल रहे थे आंदोलन, एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए थे। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर फिर से बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर सड़क पर उतरे हैं। उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाओं की भागीदारी हुई है। कहा जा रहा है कि 18 से 25 वर्ग के आयु वर्ग के युवा इस यात्रा में थे और यह वोट में भी तब्दील हो सकते हैं। अगर यह वोट में तब्दील हो जाएंगे तो 1991 का जो चुनाव परिणाम था, उस तरह का अप्रत्याशित चुनाव परिणाम बिहार में इस बार फिर आ सकता है। हालांकि 3 महीना पहले जो सर्वे करवाया गया था महागठबंधन के द्वारा, उस सर्वे में 37 सीटें महागठबंधन जीत रहा था। मात्र वह 3 सीटें थी, वह पटना साहिब, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, जहां महागठबंधन हार रहा था, और 37 सीटें जीत रहा था। वहीं भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी, भाजपा के एक आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर जीत रही थी, उसका अलायंस, जबकि दूसरे सर्वे में मात्र 5 सीट पर ही बीजेपी जीतती हुई दिख रही थी। आप देखे होइएगा 26 जनवरी से पहले दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक हुई। सबसे पहले दिन में भाजपा विधायक दल की बैठक तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के आवास पर हुई थी और उसमें विधायकों ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहिए, ये रिटायर हैं, पार्टी को घाटा होगा। यही संदेश लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रेणु देवी अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, जो
जो नीतीश कुमार को मत लीजिए, एनडीए के साथ हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे, हमारी अच्छी स्थिति है। उसी दौरान अमित शाह ने सर्वे रिपोर्ट रख दिया, कहा आप यह रिपोर्ट देखिए और बताइए क्या स्थिति होने वाली है। उसके बाद बिहार भाजपा के लोग नरम हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद भी 2 सर्वे आ चुका है। 2 सर्वे में, एक सर्वे में जहां महागठबंधन 8 सीट जीत रहा है और बीजेपी अलायंस 32 सीट जीत रहा है, तो दूसरा सर्वे भी आया है, उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन 5 सीट जीतेगा और ये एनडीए अलायंस से 32 सीट जीतेगा। तो आप जानते ही हैं कि अलायंस में क्या होता है और सर्वे क्या होता है। जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, टाइम्स नाउ का सर्वे है, जी न्यूज़ का सर्वे है, ये इस तरह के सर्वे सरकार के पक्ष में ही जाते हैं। इसी तरह देख लीजिए, यूपी में कह रहा है 80 में 80 जा सकता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सीट घट नहीं रही हो। बिहार ही देख लीजिए, उसका ही सर्वे कह रहा है 39 सीटें 2019 में जीता था, इस बार कह रहा है 32, कोई कह रहा है 35। मतलब बिहार भी घट रहा है, बंगाल घटेगा, झारखंड घटेगा, उत्तर प्रदेश घटेगा। और एक हवा बनाया जा रहा है 400 का, वह हवा ना, जो 400 का मोदी का हवा है, वह हवा भी जन विश्वास रैली पंचर कर देगा। जो आवाज़ गाड़ी में हवा भरा है, उस हवा को भी, गाड़ी को भी जन विश्वास रैली 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हवा निकालने का काम करेगा और एक बदलाव की बयार बहेगी। 77 का छात्र आंदोलन है, यही पटना है। 1991 की रैली हो, और जब जब रैली हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 14 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तो 27 अक्टूबर 2013 ही शायद था, उसी हुंकार रैली भी इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में किए थे। हालांकि उस दौरान कई लोग मारे भी गए, लेकिन भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में कौन किसने बम चलाया, कैसे हत्या लोगों की हुई, आज तक एएनआई की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, न ही दोषी पकड़ा गया अधिकांश। आज भी केस जहां तहां लंबित है। तो आप कह सकते हैं कि पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान बदलाव के लिए जाना जाता है। यही बदलाव के लिए शॉर्ट नोटिस पर महागठबंधन ने भी रैली आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है जब तक रैली की चिट्ठी नहीं आ गई महागठबंधन के नेताओं के हाथ में, तब तक ऐलान नहीं किया गया। एक चर्चा का अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो पटना के प्रमंडलीय आयुक्त है, उन्होंने पटना के मजिस्ट्रेट को जमकर फटकार लगाई है, तुम क्यों आदेश दे दिया, क्योंकि प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय से ही गांधी मैदान बुक होता है, लेकिन उसने अपना हाथ तो बचा लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट को डांट फटकार लगाई। और यूँ कहा जाए, मजिस्ट्रेट ने कहा रैली है, सब पार्टी को देना है, हम भी दिए हैं। गुप्त चुप तरीके से महागठबंधन ने गांधी मैदान बुक किया। सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं बुक है, पटना की जितने मैदान है उसे महागठबंधन ने बुक करा लिया है। यूँ कहिए कि इस तरह की तैयारी रखी गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ गांधी मैदान कैंसिल करेगा तो हम वेटनरी कॉलेज करेंगे, कहीं और कर लेंगे, और नया जो मेरीन ड्राइव बना है उस आसपास भी जगह तय की गई है लोगों को रखने के लिए। इस तरह की तैयारी महागठबंधन ने की है। जी जी। किरणेश जी, आप कह रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा से एक मैसेज गया है और जो विरोधी दल हैं वो बौखलाए हुए हैं और रैली कैंसिल भी कर सकते थे, जो जगह गांधी मैदान है, वो बातें कह रहे हैं। देखिए, ये तो पूरी तैयारी थी कि रैली कैंसिल हो सकता है। बौखलाहट इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सप्ताह में 2 कार्यक्रम है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी दिन आज ही बेगूसराय और उसका औरंगाबाद में कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम वह आज ही रखना चाहते थे, लेकिन पदाधिकारियों ने कहा कि नहीं हो पाएगा, तो कैंसिल के। फिर 5 या 6 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं, अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे से वापस गए हैं, 10 मार्च को स्मृति ईरानी आ रही है। इस तरह के नेताओं का दौरा पटना हो रहा है, तो इससे कहिए भयभीत है। बिहार का एकमात्र नेता आज के दौर में तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिसकी सभा में रात के 2 बजे भी हजारों की भीड़ देखी गई है। लेकिन अफवाह उड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रात में लोग कम उतर रहे थे। आप ही देख सकते, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में कौन आएगा। जी, मैं आपको बताऊं, खुद मैं जन विश्वास यात्रा की साक्षी रहा हूं और कई जगह मैंने कवर किया है। सचमुच आधी रात
2 बजे 3 बजे तक लोग सड़कों पे, इवन कि भोर तक लोग सड़कों पे डटे रहते थे। और सचमुच ये ऐतिहासिक चीज़ें देखी गई बिहार में पहली बार। किरण जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि 1991 में लालू यादव का उभार हुआ था, आपको लग रहा है जन विश्वास यात्रा के बाद जो महागठबंधन की रैली रखी गई है 3 मार्च को, तेजस्वी यादव का उभार भी कुछ उसी तरह से हो रहा है? देखिए, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव तो उभरते हुए नेता है ना। आज के दौर में उनके टक्कर में कौन है? नीतीश कुमार है। 73 साल के हो गए हैं। आप जानते हैं किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह की बातें सदन में करते हैं। सम्राट चौधरी हैं, वो भी 54-55 साल के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2 टर्म से ज़्यादा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। सम्राट चौधरी भी जिस स्तर पर जाना था वो चले गए हैं। जिस तरह के उनके व्यवहार हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसको संभाल नहीं पाएगा। और वह कई पार्टियों से होते हुए आया, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो और भाजपा हो। फिर आज प्रदेश अध्यक्ष से हटा देगा, उप मुख्यमंत्री से हटा देगा, तो कहाँ चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब कहाँ किसको किस कुर्सी पर बैठा दे, कोई कहा नहीं जा सकता है। इसी देखिए ना, 17वीं बिहार विधानसभा के अंदर में एक मज़ेदार घटना है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव भी उसकी तरफ इशारा किए हैं। विजय कुमार पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, फिर नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं, फिर बिहार में उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ संचिका जाने से रोक लगा देते हैं। इस तरह की घटनाएं चल रही है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ जाने से तनाव में है। तेजस्वी ने भी कह दिया है कि अब मैं तय नहीं करूंगा, हमारी जनता तय करेगी। 2 दिन पहले से ही चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। वे अभी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। विदेश दौरे पर से आएंगे तो कुछ बिहार में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह जदयू भाजपा का विधायक तोड़ रहा है राजद और कांग्रेस के, संभावना है अगली बार जदयू के विधायक तोड़ के जून में बीजेपी बिहार में सरकार ने बना ले। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है। और इस दौर में बिहार के एक उभरते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। आपको लगता है कि जो जन विश्वास रैली है वो ऐतिहासिक होगा और गरीब जो रैली कहा जाता है उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा कल? देखिए, रिकॉर्ड तो उस समय रिकॉर्ड तोड़ने की बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय बिहार एकजुट था। उसमें बिहार की 54 लोकसभा सीटें थी 91 में। बिहार अलग हो गए, हट गया, झारखंड बिहार से अलग हो गया है। बिहार में अभी 38 जिला है, मात्र 40 लोकसभा सीटें हैं। तो 91 की रिकॉर्ड की तोड़ने की बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी रैली का रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। उनके रैली वो अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ते रहें। इस बार भी एक रिकॉर्ड बनेगा और यह रैली भी ऐतिहासिक होगी। और रैली में आने वाले लोगों का सोच भी बदल गया है। कोई बड़ी छोटी गाड़ी से आते हैं, गाड़ी में 4 आदमी आता है। गाड़ियों की तो रैली हो जाएगी, लेकिन आदमी यहाँ सबसे ज़्यादा आपको सीपीआई के दिखेंगे, सीपीआईएमएल के देखेंगे, सीपीएम के लोग देखेंगे और राजद के लोग देखेंगे। यही 4 पार्टियों हैं जिसके लोग गरीब मजदूर, खेत मजदूर, इस टाइप के लोग आएंगे। और आप बाहर जाके अभी देख सकते हैं कि लोग पहुंचने लगे हैं। गांधी मैदान में भी पहुंचे हैं, सीपीआई के कार्यालय में है, सीपीएम के माले के, जहाँ तहाँ लोग पहुंच गए और यहाँ गरीब गुरबा पहुंचे हैं। जिस तरह से पूरे पटना को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है और जिस तरह से लोग आज से ही रैली में आना शुरू हो गए हैं। हम सीपीएम सीपीआई के दफ्तर घूम के आए हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, पोस्टर और बैनर बनाए जा रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा कल नया गुल खिलाएगी और देश की राजनीति में एक परिवर्तन का जो है लहर जाएगा। बिहार से तो परिवर्तन का लहर जाएगा तो तय। देखिए, इंडिया गठबंधन की यह पहली रैली है और इस रैली में अगर 5 लाख की भीड़ उतर जाती है तो देश में एक बड़े बदलाव के संकेत भी चले जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी भी बढ़ेगी, क्योंकि बिहार का जवाब देना, बिहार बदलाव के लिए जाना जाता है। ये लोकतंत्र की धरती है और जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं, देश में परिवर्तन हुए, बिहार से हुए हैं। तो यह परिवर्तन है, बड़ा संदेश जाएगा और रैली भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिसे कह रहा था कि लोग नहीं है, सोया हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन यह रैली जान फूंकने का काम करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबक भी बनेगा। आप हाल ही में देखें ना, केरल में लेफ्ट पार्टियों ने 20 सीट पर कैंडिडेट घोषित किया कैंडिडेट। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेंद्रम चले गए
और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर आरोप लगाने लगे। इसी तरह कल रैली है 3 को, आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर है, 2-2 सभा कर रहे हैं। तो आप इससे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ गई है। जब बिहार से हवा चलेगा, सिर्फ बिहार में ही नहीं रहेगा, वह उत्तर प्रदेश भी जाएगा, बगल में झारखंड जाएगा और बंगाल को भी प्रभावित करेगा। तो आप सोच सकते हैं, बंगाल की 42 सीट है लोकसभा की, झारखंड में 14 है, बिहार 40 है और 80 है उत्तर प्रदेश में। कहिए पटना और लखनऊ होकर दिल्ली की सत्ता मिलती है, तो प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली की सत्ता भी अब डोलने लगी है। कल का रैली अगर सफल हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है और एक आध भीड़ आ जाती है, तो नेशनल खबर बनेगी और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल खबर भी बनेगी। और जिस तरह की तैयारी है वो लग रहा है कि यह ऐतिहासिक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती पटना के गांधी मैदान से मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली कर तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस की सत्ता को चुनौती दी थी। वही चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 मार्च 2024 को पटना की ही ऐतिहासिक गांधी मैदान से मिलने जा रही है। जी जी जी। तो कल की रैली जो है ऐतिहासिक होने वाली है और 1991 के बाद लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी एक साथ बिहार में रैली करने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इसकी उम्मीद इस बात से भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में लोग उमड़ रहे थे, उसे देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता को कल बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की पार्टियां यानी कि महागठबंधन देने वाली है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।